हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास एक्सपर्ट दहे। सो आज का जो हमारा आर्टिकल है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस की लिमिटेशंस क्या है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, सब्स्टिट्यूशंस कैसे है, इन्हें अच्छे से समझना होगा। इसके बाद आप इसको प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स are two polynomials then f of x upon g of x not equal to 0। अच्छे से देखो क्या है f of x upon g of x। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। तो चलो ऑब्जर्व क्या करना है, अच्छे से देखो। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर दी पॉलिनोमियल्स। दोनों क्या है? पॉलिनोमियल्स है। जब हम एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इस फॉर्म में लिखते हैं, जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसे क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अब ये जो रैशनल फंक्शन है यानी कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये क्या है? आपका रैशनल फंक्शन है। ओके तो ये रैशनल फंक्शन हमेशा दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या होता है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एंड दूसरा जो होता है वो होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या डिफरेंस है, इसे अच्छे से समझो कि एफ ऑफ एक्स भी आपकी पॉलिनोमियल है एंड जी ऑफ एक्स भी आपकी पॉलिनोमियल है। तो अगर पॉलिनोमियल होगी तो उसकी क्या होगी? कोई डिग्री होगी। सो अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स तो फिर क्या होगा? डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से छोटी होगी, यानी कि ये छोटी पॉलिनोमियल है छोटी डिग्री की, ये बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो ये जो फंक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्यों? क्योंकि अब हम जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की डिग्री क्या है? लेस है। लेकिन जब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी? ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगी, तो क्या होगा? इसकी डिग्री बड़ी है इसकी डिग्री छोटी है, तो हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। ओके ना? तो जब भी डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स बड़ी होगी जी ऑफ एक्स से, तब हम इसे क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि वहां पे डिवीजन पॉसिबल है। तो ओके तो जहां पे यहाँ एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से छोटी है, यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते? डिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तो हम पहले क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। तो चलो तो एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करते हो कि एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा? डिविडेंड। क्या होगा? डिविडेंड। जी ऑफ एक्स आपका क्या होगा? डिवाइजर। तो इसकी डिग्री बड़ी है इसकी छोटी है, तो हमें क्या मिलेगा? कोई तो क्वोशंट मिलेगा। सो क्यू ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट। और जो रिमेन रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? आर ऑफ एक्स, यानी कि रिमाइंडर। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स डिवाइड करने के बाद हम हमेशा एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको? इसे जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया, सो क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ओके ना? अच्छे से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से बड़ी होती है तब हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करके लेंगे। अच्छे से सुनो, तो हमें ये भी पता है कि अगर हमने डिवाइड करके लिया तो हमें कुछ तो क्वोशंट मिलेगा एंड कुछ तो रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर जो होता है डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, यानी कि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो हमेशा डिवाइजर की जो डिग्री होती है उससे छोटी मिलती है। अच्छे से देखो कि आर ऑफ एक्स हमेशा डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स हमेशा डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से छोटी ही रहेगी। तो ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका? प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन।
तो इस तरह से एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर आपके पास होगा तो आप उसे रैशनल बोलोगे, तो इसमें आएगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर होगा, नहीं तो वो इम्प्रॉपर होगा। अगर इम्प्रॉपर होगा तो आपको डिवाइड करके लेना होगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, तो आपका जो इम्प्रॉपर था इसे आपने इंटीजर प्लस क्या लिखा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में लिखा। ओके, तो अब आप यहाँ इसका इंटीग्रेशन लेने से पहले क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन लोगे। तो अब इंटीग्रेशन कैसे लेना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये टेक्निक क्या है या फिर ये कब अप्लाई करते हैं आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है कि जी ऑफ एक्स जो आपकी पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन कब कर सकते हो, इफ जी ऑफ एक्स हैज़ अ फैक्टर, क्या होने चाहिए, जी ऑफ एक्स के पास उसके फैक्टर होने चाहिए। ओके ना, तो जी ऑफ एक्स हैज अ फैक्टर देन एंड देन ओनली वी कैन यूज अ पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छे से देखो, चलो इस फॉर्म में अगर आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस फॉर्म में अगर आपकी पॉलिनोमियल आती है तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं पड़ते, तो यहाँ पे आप इसे क्या नहीं कर सकते, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो आपको एक कैटेगरी हुई थी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो आपको इस प्रॉब्लम को इस कैटेगरी से सॉल्व करना होगा। अगर आपका जो यहाँ पे इसका फैक्टर्स पढ़ते, इसके फैक्टर पढ़ेंगे तो क्या आएगा, चलो इस तरह से आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 2x x प्लस 6x 5x प्लस 6, इस टाइप में आ गया। तो फिर क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर पढ़ते तो डिनोमिनेटर में क्या है, जी ऑफ एक्स, जिसके फैक्टर पढ़ते तब हम इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कब कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल होगी उसके फैक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर के फैक्टर मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तब आप यहाँ सोचोगे तो आप प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है इसकी तरफ देखोगे। अगर इसकी डिग्री लेस देन है तो ये आपका प्रॉपर होगा। अगर दोनों की डिग्री सेम भी है तो भी क्या होगा, वो इम्प्रॉपर ही होगा। तो डिग्री ग्रेटर हो या फिर सेम हो, आप क्या करोगे, पहले डिवीजन करके लोगे, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को पहले इस फॉर्म में लिखोगे, तो आपका ये क्या बनेगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा। तब आप उसका क्या ले सकते हो, इंटीग्रेशन ले सकते हो। तो अब अगर आपके जी ऑफ एक्स के फैक्टर पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होगा, तो चलो अच्छे से देखो। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, आपके पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया है, ओके ना, रैशनल फंक्शन। तो सबसे पहले आप चेक करोगे ए प्रॉपर है, सबसे पहले आप चेक करोगे जी ऑफ एक्स हैज फैक्टर। अगर जी ऑफ एक्स के पास फैक्टर पढ़ते हैं तभी आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करोगे। तो जी ऑफ एक्स के फैक्टर अगर आप पढ़ते हैं, फॉर्म होते हैं, तभी आप क्या करोगे, चेक करोगे ये प्रॉपर है या फिर ये इम्प्रॉपर है। अगर ये प्रॉपर है तो कोई बात नहीं, आप सीधा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ले सकते हो। तो प्रॉपर होगा, इसका मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ एफ हमेशा लेस होगी डिग्री ऑफ जी से, ओके ना। तो अगर इम्प्रॉपर है इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ एफ हमेशा ग्रेटर और इक्वल हो सकती है डिग्री ऑफ जी से। तो आप अगर एफ की डिग्री जी से बड़ी है या उसके जितनी है तो आप क्या करोगे, एफ अपॉन जी को क्या लिखोगे, क्यू प्लस आर अपॉन जी ऐसा लिखोगे। तो इसका इंटीग्रेशन लेने से पहले आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन लोगे। तो ये आपका क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन होगा।
ओके ना। तो आपको प्रोसेस फॉर्म हो गई कि अगर आपका प्रॉपर है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लो, कहाँ से, पार्शियल फ्रैक्शन से। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले उसे इस तरह में लिखना होगा, यानी कि उसका जो फंक्शन है उसे रैशनल, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाना होगा, उसके बाद आप क्या ले सकते हो, इंटीग्रेशन ले सकते हो, ये आपको नहीं भूलना है। तो चलो ये तो आपका क्लियर हो गया। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन किसे अप्लाई कर सकते हो, आपको क्लियर हो गया। एक तो जी ऑफ एक्स क्या होने चाहिए, उसके फैक्टर होने चाहिए, एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। सो जी ऑफ एक्स हैज अ फैक्टर एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। तो चलो अब क्या होगा, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या है इसे अच्छे से समझ लो। तो अगर आपका जी ऑफ एक्स के फैक्टर पढ़ते हैं तो फैक्टर क्या हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या फिर यानी कि नेचर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑल डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स। रूट्स क्यों कहाँ है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल से। तो जी ऑफ एक्स से जो फैक्टर होंगे वो सभी डिस्टिंक्ट होंगे एंड लीनियर रूट्स होंगे। तो फिर क्या हो सकते हैं, या तो फिर रिपीटेड लीनियर रूट्स, या फिर कुछ रूट्स क्या हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं। यानी कि क्या होगा, चलो ऐसे हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा जी ऑफ एक्स है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, इसके क्या आते हैं, रूट्स आते हैं। चलो ना, तो फिर x प्लस 1 ये क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। तो आपके रूट्स क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया तो आपको पता है x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो ये जो है ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है। सो पॉलिनोमियल हैज ऑल डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स। ऐसा होगा तो रिपीटेड लीनियर रूट्स, या फिर क्या हो सकता है, वन लीनियर एंड अदर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर होगा तो क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक में जाएगा। सो वन हैज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर एंड अनदर इज अ लीनियर फैक्टर। इस तरह से क्या हो सकते हैं, उनके नेचर्स हो सकते हैं। तो रूट्स कितने हो सकते हैं, ये रूट एक तो 2 रूट हो सकते हैं, या फिर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं। रिपीटेड होंगे तो एक ही रूट 2 बार आ सकता है, या फिर एक रूट 2 बार आके एक डिफरेंट आ सकता है। तो रूट्स कितने हैं उसके बेस पे हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स के फैक्टर होने चाहिए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर नहीं होगा तो हम पहले प्रॉपर कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, तभी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ओके ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए पहले ऑब्जर्व करना होगा जी ऑफ एक्स के रूट का नेचर कैसा है। तो जी ऑफ एक्स से जो फैक्टर हमने निकाले हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑल डिस्टिंक्ट एंड लीनियर हो सकते हैं, रिपीटेड लीनियर हो सकते हैं, या फिर वन लीनियर एंड अदर इज नॉन लीनियर, ऐसे भी हो सकते हैं। तो जैसा उसके रूट का नेचर होगा उस हिसाब से ही क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो चलो उसकी तरफ ध्यान दो, कैसे करोगे। अगर g ऑफ x हैज, फर्स्ट कैटेगरी में हम देखते हैं 2 डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स। अगर g ऑफ x के क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स होंगे, तो कैसे होंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। चलो 2 रूट हमने लिए, दोनों कैसे लिए, डिस्टिंक्ट लिए। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो सकता है, अच्छे से देखो, एफ ऑफ एक्स एक तो आपका कांस्टेंट हो सकता है, या तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि जी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, 2। अगर जी ऑफ एक्स की डिग्री 2 है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर डिग्री 1 पॉलिनोमियल होगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो आप कंपेयर करके a एंड b की वैल्यूज फाइंड करोगे। तो कैसे फाइंड करना है इसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। तो सबसे पहले अच्छे से देखो कि जी ऑफ एक्स के दोनों रूट्स कैसे होंगे, लीनियर होंगे।
ओके ना, डिस्टिंक्ट होंगे एंड लीनियर होंगे, तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ओके ना। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, लेकिन जी ऑफ एक्स के रूट कितने हैं, 2, और दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट, तो इस फॉर्म में आएगा। तो इस फॉर्म में आएंगे तो एफ ऑफ एक्स अपॉन दिस कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स या तो कांस्टेंट बी चलेगा या फिर डिग्री 1 पॉलिनोमियल भी चलेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स की डिग्री यहाँ पे 2 या 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। अगर जी ऑफ एक्स जो है इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो कैसे होंगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ऐसे हो गए। तो यहां पे ये अलग बात है, 2 की जगह अब हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। जी ऑफ एक्स के अगर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तीनों के तीनों रूट्स कैसे होने चाहिए, अलग, तो फिर कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, इस टाइप में एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट हो सकता है, इस टाइप में एफ ऑफ एक्स फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, इस टाइप में एफ ऑफ एक्स सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो जी ऑफ एक्स है उसकी डिग्री कितनी आएंगी, 3, तो एफ ऑफ एक्स उससे लेस होना चाहिए, तो वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह से लिखेंगे। हम ऐसा तभी लिख सकते हैं अगर रूट्स क्या हो, डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो। तो ये हो गए आपके जी ऑफ एक्स के अगर 2 या 3 डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स हो तब। तो अब क्या होगा, सेकेंड टाइप में देखो, जी ऑफ एक्स हैज लीनियर रिपीटेड रूट्स, लीनियर रिपीटेड रूट्स, तो आपके पास अब जी ऑफ एक्स जो है उसके रूट्स कैसे है, रिपीटेड, लीनियर है या फिर रिपीटेड है। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या हो सकता है, एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर हो सकता है। तो आपको इसे कैसे लिखना होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, अच्छे से देखा करो, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल होगा या फिर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एक्स माइनस ए जो रूट है कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे जो रूट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास 3 रूट्स होंगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी स्क्वेयर, इस तरह होगा। तो आपके पास एक्स माइनस ए है, ये एक ही बार आया है, लेकिन एक्स माइनस बी जो रूट है ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो आपके पास 3 रूट है, लेकिन इसमें से एक डबल आया है। तो आप क्या करोगे, इसे जो रिपीट सिंगल आया है उसे सिंगल ही लिखोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स देखो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की डिग्री कितनी होगी, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है इंटू 1 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी जी ऑफ एक्स कितना है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो सकता है, उससे लेस। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो भी चलेगा, 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो भी चलेगा, या 0 डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे एक और केस हम लेते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्यूब। क्या है यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्यूब, यानी कि जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स के फैक्टर पढ़ते एक्स माइनस ए, ओके ना, लेकिन एक ही फैक्टर 3 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जी ऑफ एक्स हैज अ लीनियर रिपीटेड रूट्स। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की डिग्री अगर 3 होगी तो एफ ऑफ एक्स डिग्री 2, डिग्री 1 या फिर डिग्री 0 पॉलिनोमियल हो सकता है। आपको सिर्फ याद इस बात को रखना है कि एफ ऑफ एक्स की डिग्री हमेशा जी ऑफ एक्स से छोटी होनी चाहिए, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करोगे। एंड सिर्फ डिग्री छोटी होने से कुछ नहीं होता, जी ऑफ एक्स के फैक्टर पढ़ने चाहिए। तो जी ऑफ एक्स के फैक्टर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, डिस्टिंक्ट लीनियर पढ़ेंगे या फिर रिपीटेड लीनियर पढ़ेंगे। इस पे आपके रैशनलाइज फ्रैक्शनल पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे ये डिपेंड है। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे इसे अच्छे से समझो, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है इसे समझो।
तो चलो यहाँ पे अब तो ये हमारा हो गया डिस्टिंक्ट रूट के। अगर रिपीटेड आते हैं तो कैसे, एक बार रिपीट हुआ तो कैसे, लीनियर एंड रिपीट हुआ तो कैसे, एंड तीसरी बार रिपीट हुआ तो कैसे। अब हमें लास्ट कैटेगरी में लिखना है कि हमारे पास लीनियर रूट भी है एंड क्वाड्रेटिक रूट भी है। सो थर्ड कैटेगरी यहाँ पे लिखता हूँ, जी ऑफ एक्स हैज़ वन लीनियर एंड अदर क्वाड्रेटिक रूट। तो ये कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे होगा। ओके ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो रूट है ये कौन सा है, लीनियर है, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। सो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, ये क्वाड्रेटिक है तो इसे कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे लिखेंगे। अच्छे से देखो कैसे लिखना है, एफ ऑफ एक्स ए लीनियर रूट है, ए क्वाड्रेटिक रूट है, सो ए अपॉन लीनियर रूट प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक रूट। तो चलो, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर क्या है, डिग्री 3 पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, डिग्री 3 पॉलिनोमियल होगा। अगर जी ऑफ एक्स डिग्री 3 पॉलिनोमियल है आपका, तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर जी ऑफ एक्स आपके पास लीनियर रूट है लेकिन डिस्टिंक्ट है तो कैसे लिखना है, 2 डिस्टिंक्ट होंगे तो ऐसे लिखेंगे, 3 डिस्टिंक्ट होंगे तो ऐसे लिखेंगे। जी ऑफ एक्स के पास लीनियर रूट है लेकिन रिपीट हो रहे तो दोनों रूट रिपीट हो रहे तो ऐसे आएंगे। एक लीनियर है नॉन रिपीटेड, एक रिपीटेड है तो ऐसे लिखेंगे। एक ही रूट 3 बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे। और थर्ड केस में अगर जी ऑफ एक्स के रूट में एक लीनियर रूट है और दूसरा क्वाड्रेटिक रूट है तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। तो आपको इस पुटिंग को अच्छे से समझना होगा। अगर आप इस रिप्लेसमेंट को अच्छे से नहीं समझोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली फिर से रिपीट करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें अच्छे से फिट हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो। अगर आपने अभी तक एक्सपर्ट दहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जी ऑफ एक्स के फैक्टर पढ़ने चाहिए। जी ऑफ एक्स से फैक्टर पढ़ेंगे तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाओगे। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये जो आपका रेशो है ये रेशो क्या आना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए। प्रॉपर मीन्स क्या कि एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री जितनी होगी या फिर बड़ी होगी तो आपको क्या करना है, डिवीजन करके लेना है। ओके ना। तो फिर जी ऑफ एक्स के फैक्टर आप कैसे लोगे, लीनियर डिस्टिंक्ट होंगे, लीनियर रिपीटेड होंगे या फिर लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी होंगे। उस हिसाब से आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो कांस्टेंट्स के वैल्यूज कैसे फाइंड करने हैं ये एग्जांपल लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो इसे लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।